व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 चौहान जिंदाबाद 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 सही भैया जिंदाबाद 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 गणेश भैया संघर्ष करो हम हमारे साथ हैं। गणेश भैया संघर्ष करो। स्वागत है एक बार आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। लोकसभा संत कबीरनगर की अगर बात की जाए तो एक तरफ समाजवादी पार्टी से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद मैदान में, भारतीय जनता पार्टी से इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद मैदान में है। टोटल अगर आपको बता दें तो 11 प्रत्याशी पार्टी से और निर्दल भी मैदान में है। हमारे साथ शिव कुमार गुप्ता जी व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं कि समीकरण क्या बन रहा है लोकसभा संत कबीरनगर 62 को लेकर, खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ और संत कबीरनगर लोकसभा का बैस समाज के प्रभारी भी हूँ। आज इसी कड़ी में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री गणेश चौहान जी के नेतृत्व में, इस बाजार के अध्यक्ष उदयराज अग्रवाल जी के नेतृत्व में और बाजार के कोने कोने से सभी व्यापारियों भाइयों के नेतृत्व में अभी हम लोगों ने डोर टू डोर व्यापारियों से संपर्क किया है और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद जी को तीसरी बार सांसद में भेजने के लिए मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए, व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी देते हुए उनके समाज के और व्यापारियों के बीच में एक आम जनमानस में यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद जी चुनाव जीतेंगे तो हम उनकी गारंटी का वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और इस लोकतंत्र के महापर्व पर आपके चैनल के माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों से, वह समाज के भाइयों से अपील करना चाहते हैं 25 तारीख को भारी मतों से मतदान करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए प्रवीण निषाद जी को सांसद में भेजने का काम करेंगे। व्यापारियों में आप लोग गए थे, अभी देखा गया तनगड़ा चौराहे पर आप लोग जा भी रहे थे, तो कितना समर्थन मिल रहा है व्यापारियों का खास करके? देखिए, व्यापारी समाज संत कबीरनगर का, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का जो वातावरण है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो अमन चैन है व्यापारी समाज में, हमारी किसी से लड़ाई है या नहीं है। हमारी लड़ाई आम जनमानस के हमारे साथ है। और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं पप्पू निषाद जी, वो प्रधान का चुनाव उनका नहीं जीत पाए तो लोकसभा के चुनाव क्या जीतेंगे। आपके चैनल के माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों को केवल इतना आश्वस्त करूंगा, समाज के भाइयों को इतना आश्वस्त करूंगा कि वो निडर होकर के कमल के निशान पर वोट डालें और प्रवीण निषाद जी को सांसद बनाएं। इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी का काफी विरोध क्षेत्र में रहा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, प्रवीण निषाद जी का कोई विरोध नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इतनी 5 विधानसभा में एक लोकसभा का प्रत्याशी होता है। हर आदमी के घर पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन उनके जो लोग समर्थक हैं, उनके जो प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, चाहे उदयराज जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे अंकुर तिवारी जी हों, जो भी लोग काम करते हैं, कहीं कैसे माननीय सांसद जी के स्वयं बन करके सारे जनमानस में, सारे व्यापारियों के बीच में, समाज के बीच में, आम जनमानस के बीच में उनके सुख दुख में भाग लेते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा भी करता हूँ, व्यापारी समाज माननीय प्रवीण निषाद जी के चुनाव जीतने पर सुरक्षित रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से वचन देता हूँ। समाजवादी पार्टी एक नारा दे रही है, अब की बार राप्ती पार, आप उस पार से भी आते हैं। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि अब की बार राप्ती पार, इसमें क्या राज है? तो राप्ती पार के मुद्दे को हमको बहुत जानकारी नहीं है, बशर्ते ये कि आलापुर विधानसभा का मैं मूल निवासी भी हूँ। पिछले बार चुनाव में इंजीनियर प्रवीण निषाद जी चुनाव वहाँ से हारे थे, मगर अब इस बार वहाँ का जनमानस, वहाँ का निषाद समाज, व्यापारी समाज, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, सारे समाजों का बहुत भरपूर समर्थन प्रवीण निषाद जी, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, और संजय निषाद जी जो कैबिनेट मंत्री, जो निषाद समाज में उनकी काफी पकड़ है, जिन्होंने संघर्ष किया है। आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान भी करना चाहते हो अपने व्यापारी समाज में कि आलापुर विधानसभा की बार प्रवीण निषाद जी भारी मतों से वहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे। समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी है लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद कह रहे हैं अब की बार निषाद भाई हमारे साथ हैं। देखिए, अब आपके चैनल के माध्यम से निषाद भाई का हम तो उनके घर तक नहीं पकड़ हमारी है, बस जो निषाद व्यापारी हमारा है, जो निषाद व्यापारी समाज में काम करता है, वो निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए इंजीनियर प्रवीण निषाद जी को, संजय निषाद जी के पक्ष में वोट देने का काम करेगा।
समाजवादी पार्टी कहती है कि ये जो भाजपा सरकार है संत कबीर नगर में गुंडा पार्टी है, गुंडा करवाती है, मार करवाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये गुंडा की सरकार नहीं है। समाजवादी सरकार में, पूर्व सरकारों मैंने देखा है, हमारे व्यापारी जब बैंक से 10,000, 20,000, 50,000 रुपए लेके निकलते थे, उनके कट्टा असला लगा करके छीन लिया जाता था। मैं खुद कई बार व्यापारियों की इस तरह इस मुद्दे पर अपने अम्बेडकर नगर जनपद का जिलाध्यक्ष होने के नाते, बैस समाज का भी अम्बेडकर नगर जिलाध्यक्ष हूँ, अग्रहारी समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते, अंतर्राष्ट्रीय बैस महासम्मेलन का प्रदेश मंत्री होने के नाते जो हमारे नेता हैं माननीय संदीप बंसल जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, नंद गोपाल नंदी जी का सख्त निर्देश है, प्रदेश में किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न इन तीन नेताओं के नेतृत्व में मैं काम करता हूं, कहीं उत्पीड़न नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से ये वचन देता हूं। व्यापारी समाज कितना सुरक्षित रह पा रहा है योगी और मोदी की सरकार में? देखिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है, चैनल आम जनमानस में संदेश है। सबसे ज्यादा अगर कोई सुरक्षित है तो योगी जी की सरकार में सुरक्षित है। इसके पूर्व में हमने देखा है कि तमाम घटनाएं, हत्याएं होती रही, व्यापारियों के मकान कब्जा होते रहे, बैस समाज के मकान कब्जा होते रहे, कोई कहीं न्याय नहीं मिला। योगी जी की जब से सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में व्यापारी बैस समाज पूर्ण विश्वास करते हुए अब की बार कमल निशान पर वोट डाल करके मोदी जी का जो नारा 400 पार, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे शिव कुमार गुप्ता जी, जो कि साफ तौर से कह रहे हैं अब की बार जो 400 पार का नारा है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ है युवा नेता अंकुर जी, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब की बार जो नारा आपका चल रहा है भाजपा सरकार में 400 पार, सफल होता कितना नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल सफल होता नजर आ रहा है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अच्छी खासी बढ़त है। अब इस चुनाव में जो है 300 के पार सीटें सारी जा रही हैं, हाँ। जो कि अंतिम चरण तक होते होते 400 पार हो जाएंगे। यहाँ के जो आपके प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद को कितना समर्थन मिल रहा है लोकसभा संत कबीर नगर में? सारा समर्थन तो उन्हीं के साथ है, हर वर्ग का समर्थन उनके साथ है। आज यहाँ पे हमारे विधायक जी आए हुए थे, माननीय गणेश चौहान जी, उनके नेतृत्व में लगभग 200 की संख्या में हम सभी लोगों ने व्यापारी भाई और समाज के लोगों से संपर्क किया है। भरपूर सहयोग समर्थन है और इस विधानसभा में अच्छी खासी बढ़त उनके साथ है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद मैदान में है। निषाद कह रहे कि निषाद भाई हमारे साथ अब की बार रहेंगे, ऐसा क्यों दावा ठोक रहे हो? नहीं, वो पूर्व में प्रतिनिधि रहे हैं, एक बार विधायक रहे, उसी दौरान वो मंत्री भी रहे। उन्होंने तब निषादों के लिए कोई कार्य किया नहीं है। न निषाद पार्टी के अलावा निषादों का कोई भला करने वाला दल है, इसीलिए निषाद पार्टी का गठन हुआ है कि निषाद एक मंच पे आए, उनकी आवाज़ बने और वो अपने कुछ कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम भाजपा के साथ मिलकर तय कर सकें। इसी के लिए पार्टी बनी और उस सिद्धांत पे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी कार्य करवा रहे हैं। तो अच्छी समाजवादी पार्टी कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसमें नौजवान खुश नहीं। आप एक युवा है, सही बताइए, नौजवान इससे दुखी है क्या? नहीं, ये तो बहुत लंबा विषय है और अगर हम डायरेक्ट इसको सरकारी नौकरी या किसी अन्य चीज़ से देखेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं। लेकिन अगर हम इसको अन्य प्लेटफार्म पे मिलेंगे, जैसे हमारे अंदर आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भरता है, तो हमारे लिए कार्य बहुत सारे हैं। अगर नहीं आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भरता है, तो नहीं होगा। अभी आपने यहाँ पे चाट खाया, एक चंदर यहाँ के हैं, उनका चाट है, हमें लगता है कि पर डे वो 2-2.5 हज़ार रुपये बचाते हैं। जी जी, मतलब बिजनेस जो किया है। आप आत्मनिर्भर हैं जी। आप अपना जो है नौकरी की दिशा में प्रयास किए, नहीं हुआ तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, यहाँ भी आपका कैरियर है। बहुत सारी दुकान, वो देखिए इनकी दुकान है, उदयराज भैया का, यहाँ भी एक नौजवान बैठा है, वह सूरज जी हैं, ये भी नौजवान। तो बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें किया जा सकता है। 20 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आ रहे हैं अपने धनघटा में, क्या कहेंगे उस पर? आ रहे हैं भाई, सभी दल के अगुआ जो हैं वो जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रचार कर रहे हैं, उनका भी अधिकार है भारतीय संविधान के तहत। वो आएंगे, अपना प्रचार करेंगे अपने प्रत्याशी के लिए। कितना समर्थन मिल रहा है प्रवीण कुमार निषाद जी को? समर्थन भरपूर है, उनके साथ लड़ाई में कोई है नहीं। बसपा नेपथ्य में चली गई है, उसका कोई विषय है नहीं। पप्पू निषाद हैं, वो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाए, वो नगर पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाए, ये तो बहुत बड़ा चुनाव है। और प्रवीण जी अपने जो है सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन्होंने जीवन में कोई चुनाव हारा ही नहीं है, तो इसलिए उनके साथ काफ़ी उम्मीदें लोगों की। देखिए, हमारे साथ जुड़े थे युवा नेता अंकुर जी, इनसे बात हुआ। लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा संत कबीर नगर खास करके चुनाव सरगर्मियां बढ़ गए हैं, क्योंकि
एक तरफ लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी से, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद मैदान में। लेकिन 4 जून को वक्त बताएगा, समय बताएगा किसका पल्ला भारी पड़ेगा और दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ऐसे खबर पाने के लिए देखते रहिए पूर्वांचल न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।